दोस्तों, कहते हैं प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन जब यही प्यार जुनून बन जाए तो वो इंसान को दरिंदा भी बना सकता है। ये कहानी सिर्फ बुलंदशहर की, जहां एक महिला ने सिर्फ एक गलती की, उसने प्यार किया और उस प्यार से शादी की उम्मीद कर ली। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस इंसान के साथ वो जिंदगी बिताने के सपने देख रही है, जिसके साथ साथ फेरे लेने हैं, और वही इंसान उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा और इतनी खौफनाक तरीके से उसे खत्म कर देगा। एक खेत में एक लाश मिलती है। लाश बिना सिर के थी, न्यूड थी। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस भी हैरान रह जाती है और जो व्यक्ति देखते हैं वह भी डर जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि महिला कौन थी। 8 दिन तक पुलिस सिर और शरीर की पहचान में लगी रहती है। फिर एक छोटा सा सुराग मिलता है। हाथ पर लिखा हुआ था उसी महिला का नाम। जो नाम था वह बबली नाम था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है और एक ऐसा खौफनाक सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर होंगे। तो देखते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं सुंदर कुमार आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना को इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर इसमें क्या रहस्य और क्या राज है। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटना, क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और यहाँ पर हर एक कहानी को हम कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 15 मार्च की सुबह बुलंदशहर के नरसेना इलाके में कुछ किसान अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक लाश पर पड़ती है। लाश खेत में पड़ी थी, लेकिन उसका सिर नहीं था। कुछ दूर चलकर आगे देखा तो एक सिर अलग पड़ा हुआ मिलता है और गांव में डर और अफवाह का फैलना शुरू हो जाता है। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर वहां पुलिस पहुंच जाती है। पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि लाश की पहचान कैसे हो, उसे कैसे पहचाना जाए। न तो कोई उसका पहचान पत्र, ना ही शरीर पर किसी तरह के कोई कपड़े जो कोई पहचान सके। फिर पुलिस को एक सुराग मिला। महिला के हाथ पर टैटू बबली लिखा हुआ था। तो पुलिस ने आसपास के जिलों में जानकारी भेजी, गुमशुद की रिपोर्ट चेक की और उसी में लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो फिर एक पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए और लगातार 20 से भी ज़्यादा कैमरों की जांच की। तभी एक फुटेज में 2 युवक नजर आते हैं जो संदिग्ध लग रहे थे। अब धीरे धीरे आगे जांच बढ़ती रही और पुलिस ने उन दोनों युवकों को पहुंचने की कोशिश की। उसका नाम था विकास और अमन। दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई। कुछ ही देर बाद जब उनसे कड़ी पूछताछ हुई तो दोनों टूट जाते हैं, बेबस होते हैं और बताने पर मजबूर हो जाते हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि मृतक महिला का नाम बबली था और वह दिल्ली से रहने वाली थी। विकास बबली के पति थे, उनके साथ में काम करता था। अक्सर उसका घर आना जाना हुआ करता था। वहीं से शुरू होती है एक नज़दीकी और धीरे धीरे रिश्ता अफेयर में बदल जाता है, प्यार हो जाता है। और शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद बबली ने विकास पर दबाव डालना शुरू किया। वो चाहती थी कि विकास उसके साथ रहे और उससे शादी करे, लेकिन विकास उसके लिए तैयार नहीं था। विकास ने ये बात अपने दोस्त अमन को भी बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। उन्होंने तय किया कि बबली को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा।
क्योंकि वह शादी की जिद पर अड़ी हुई थी। इसके बाद दोनों पहले से ही जो खेत में पहुंच जाते हैं, वहां पर शराब पीते हैं। फिर बबली को बुलाया जाता है और वहां पर जब बबली आई तो उसे भी उन्होंने जो है शराब पिलाई। शराब के दौरान फिर वही बात शुरू हो जाती है, शादी साथ रहना, इसकी जिद पर जो है इसी बात पर झगड़ा बढ़ जाता है। गुस्से में आकर जो है विकास ने हमला कर दिया और हमला करने पर जो है वहीं पर उसकी मौत हो जाती है बबली की। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो आरोपी जो होते हैं उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए शराब के नशे में जो है शरीर और उसके सिर को जो है धड़ से अलग कर उसको अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। इसके बाद एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी विकास महिला के पति के साथ मैक्स हॉस्पिटल में सफाई का काम करता था। वहीं जो है विवाहित और महिला से 13 साल छोटा था, दोनों का अफेयर हुआ था। महिला जो है शादी करने पर अड़ी हुई थी, दबाव बनाने लगी। इसके बाद जो है आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। महिला की जो पहचान न हो सके इसलिए उन्होंने जो है सिर को जो है दूर फेंका था। इसमें उससे अपने दोस्त का भी साथ लिया और आज जो है दोनों को गिरफ्तारी हो गई। आरोपियों की निशानदेही पर जो है हत्या में इस्तेमाल जो है 2 तमंचे, 2 कारतूस समेत और एक बाइक बरामद की गई है। सीसीटीवी फुटेज और लगातार जांच के बाद जो है पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक बरामद हुई जो उसको भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब रिश्ते भरोसे की जगह दबाव और स्वार्थ पर टिक जाए तो उनका अंत हमेशा दर्दनाक होता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वो कभी भी किसी की जान नहीं लेता, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है ताकि आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। चलते चलते कुछ लोगों ने हमसे नाम लेने की अपील की थी। देहरादून से हैं रोहित, विकास और कानपुर से हैं मुस्कान, देवेंद्र और जोनी। तो आप लोग सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।